दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल का काम करना चाहते हैं, आधार सेंटर लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर लेने का क्या प्रोसेस है और आपके पास कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी मशीनें होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सभी किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास एक पोस्ट है जहां पे बताया गया है, डियर वीएलई, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू डैट आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस इज़ रेडी टू गो लाइव सून। ठीक है, यहाँ पे आप सभी सीएससी वीएलई को सीएससी के माध्यम से एक बार फिर से आधार डेमोग्राफिक अपडेट सर्विस जो है मिलने वाली है, आधार यूसीएल का काम मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना है, आपके पास कौन कौन सी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसके बारे में साफ साफ बताया गया है। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप एक वीएलई हैं और सीएससी के द्वारा आधार सेंटर का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो है किसी भी बैंक का एक बीसी होना चाहिए, वो भी आपको सीएससी के माध्यम से ही मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बीसी पॉइंट है लेकिन वो सीएससी से नहीं मिला है, किसी और के थ्रू मिला है, तो ऐसे में फिर आपको नहीं मिलेगा सीएससी के द्वारा आधार। ठीक है, और इसके साथ ही बताया गया है आधार एनएसईआईटी ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कि आपके पास आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ आप सभी के पास पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये कम से कम 3 महीने तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इसके बाद बताया गया है ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार, मतलब जो ऑपरेटर सुपरवाइजर बनना चाहता है उसका आधार कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास एक सेपरेट लैपटॉप विथ TPM 2.0 का होना चाहिए। TPM का मतलब है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपके लैपटॉप में TPM 2.0 का सपोर्ट होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ बताया गया है एंड कलर मल्टी फंक्शन प्रिंटर फॉर यूसीएल, मतलब आपके पास मल्टी फंक्शन प्रिंटर होना चाहिए, मतलब कि उसमें कलरफुल मतलब निकलना चाहिए। ठीक है, मतलब हर तरह के ऑल इन वन प्रिंटर आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही बताया गया है सिंगल आइरिस फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होना चाहिए, और आपके पास एक जीपीएस डिवाइस होना चाहिए। टीएफटी का मॉनिटर होना चाहिए, टीएफटी मॉनिटर जिसको हम कहते हैं। और आपके पास जो है वेटिंग एरिया स्पेस फॉर सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन, मतलब कि आपके उस सेंटर में कम से कम वेटिंग करने के लिए 5 जनों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप सीएससी के द्वारा आधार इस पर लेते हैं तो इसके लिए आपके पास स्टैटिक आईपी यानी कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ आप सभी को अपने सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा भी लगवाना होगा। और यहाँ पर आप सभी के पास रैंप एंड व्हील चेयर होना चाहिए दिव्यांग पर्सन के लिए। ठीक है, और इसके बाद आपके सेंटर पे टोकन सिस्टम मशीन होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपकी जो CSC ID है, ठीक है, कम से कम 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने आज CSC ID ले ली और कल ही आपने यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो ऐसे में आपको नहीं मिलेगा। कम से कम आपका CSC ID 3 महीना पुराना होना चाहिए। और इसके साथ ही जो आपको CSC के माध्यम से बैंक BC मिलेगा वो भी आपका कम से कम 3 महीना पुराना होना चाहिए। इसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं CSC के द्वारा आधार यूसीएल लेने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सीएससी के द्वारा आधार यूसीएल लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए इसमें काफ़ी अच्छा मौका है। और जो आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, अगर मैं भी आपको बता दूं, गूगल पे चले जाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है CSC। ठीक है, यहाँ टाइप करेंगे CSC यूसीएल रजिस्ट्रेशन, इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसा यहाँ पे सर्च कर लेंगे आपके सामने इस प्रकार से यूसीएल रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा कनेक्ट आ जाएगा। आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे अभी आपको यहाँ पर सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर माह तक जो है ये सर्विस दोबारा से चालू कर दी जाएगी। तो आप सभी के पास 3 महीने या 2 महीने का शायद टाइम है अभी आपके पास, तो आप लोग जो है फ़ौरन अपने
CSC आईडी से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें। और अगर आपको BC पॉइंट नहीं मिला है तो कोशिश कीजिए सबसे पहले आपको CSC के द्वारा BC पॉइंट मिले और उसमें आप काम कीजिए। इसके बाद जैसे ही आपकी 3 महीना पुरानी होती है BC आईडी और CSC आईडी, तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जैसे ही स्टार्ट होगा सबसे पहले आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अगर लेट हो जाएंगे तो फिर हो सकता है बाद में बंद हो जाए, तो इस बात का भी खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो में। बाकी जैसे ही ये UCL का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है सबसे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक इस क्राइटेरिया को आप लोग पूरा कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।